मैया के मैया तेरे नाम की ज्योति जला दी जाएगी तेरे नाम की चर्चा माँ घर घर में चला दी जाएगी। तो मैया तेरे नाम पे और सब धन तीनों खोए मूर्ख जाने गम गयो ये तो दिन दिन धूनो हो। के पर्वत पे ठाड़ी भई और ओढ़े रखनो छी और गिन गिन ताने मारती तो मैया बासत लज के बोल तेरी मैया की है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब जयकारी लगाएं तो हाथ उठा करके लगाएं। अभी आपको ये नहीं पता है हाथ उठाए क्यों जाते हैं भगत जी? ये नहीं है कि किसी को परेशान करना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ कहता है अपनी माँ से, माँ निकल करके जाती है कि हे माँ मुझे गोदी में ले लो, छोटा बच्चा। ऐसे ही हम उस माँ की संतान, चाहे कोई बड़े हो या बुढ़े हो या बच्चा हो, तो हम हाथ उठाने का मतलब है कि हे माँ आप हमको, हम तुम्हारे बच्चे दोनों हाथों में हमको जिंदगी भर संभाल के जाओ। हाथ उठाने का मतलब ये नहीं है बोल हाथ उठवा लिए बोल जय जय सीताराम बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहते हैं मैया का दरबार कैसा है? दरबार में शेरा बाली के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जो दुखी सामने आते हैं तो सीने से लगाए जाते हैं। तो सीने से कौन लगा सकता है? एक माँ ही लगा सकती है। इसीलिए कहा है ताली बजा के मीठी मीठी ताली। और तेरा दर तो हकीकत में हे माँ, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। कौन कौन मैया के दर को हकीकत मानता है? जरा हाथ उठाइए। और जो नहीं मानता है वो हाथ मत उठाना, जिसने माँ से गर्मी नहीं लिया है। हाँ हाथ, अरे आशीर्वाद मत दो मैया को। ये हाथ ऐसे किसके होते हैं? कछुए के। और भगवान के होते ऐसे हाथ आशीर्वाद देने के लिए मंदिर में देखे हुए ऐसे। हम और आप तो और भक्तों के और भक्तों को कैसे होते? भक्तों के होते हैं अटेंशन जंडाली ऊपर। तो सभी मनाएंगे वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। किसने भी पुकारा है दौड़ी चली आती है। जिसने भी पुकारा है दौड़ी चली आती है। जिसने भी पुकारा है दौड़ी चली आती है। जिसने भी पुकारा है दौड़ी चली आती है। हमारे दीपक भैया जी की तरफ से आते हे भैया, जैसा उनका नाम है यथा नाम तथा गुण, ऐसा ही दीपक उनके जीवन में दीपक जलता रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। जय। जिसने भी पुकारा
की बात है कि धन भला सभी को लेकर के जा रहे थे और दिल्ली पहुंचे, जयकारे लगा रहे थे। कैसे? बोलिए देवी मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोलिए लाडला बलवीर की। जब जयकारे लगा रहे थे तो बादशाह के कानों में आवाज गई। तो बादशाह कहने लगा, ये कौन सा दल बनाया है? पीले पीले कपड़े, गले में डोरी और कमर में छापो। ये कौन सा दल है? बाकी कहाँ को जा रहे हैं? नगर को ज्वाला जी। हम नगर को ज्वाला जी जा रहे हैं। बोल किस लिए? पर्चा लेने के लिए। बोल वहाँ हमारी मैया है, ज्वाला मैया है, और वो 4 बात बराबर देती है। क्या देती है? के अंधेन को नेत्र देती है और कोढ़ीन को काया देती है, और बांझों को पुत्र देती है और निर्धन को भी माया देती है। 4 चीज देती है। बोला झूठ बोलते हो तो मैं देखूंगा कि हिंदुओं के देवता में कितनी शक्ति है। तो अकबर भी चला जाता है और जाकर के देखता है तो वहां ज्वाला माई की ज्योति जल रही है। उसने देखा कि ये क्या है? पानी में से अग्नि जल रही है। तो राजा ने सोचा कहीं कोई और चीज हो, उसको खुदवाया, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। तो बादशाह ने देखा, बाकी देखता हूँ ये ज्योति कैसे जलती है। सवा मन के 7 तय ज्वाला महारानी की ज्योति के ऊपर ढक दिए, रखवा दिए। बाकी आज मैं मान जाऊंगा अगर हिंदुओं के देवता में शक्ति हुई तो ये ज्योति इनको फोड़ कर निकल जाएगी तो मैं मानूंगा देवताओं ने पर्चा देती है। और अगर शक्ति नहीं हुई, ये नहीं, अरे ये पीटे इस गंगा में बहा दूंगा तो इसकी नाम निशान मिटा दूंगा, इसका संसार में से नामो निशान मिटा दूंगा मैया। तो देखिए भैया, सवा मन के 7 तैन को फोड़ करके ज्योति जैसी पहले जलती थी, जैसी आज भी जलती है। जयकारा लगाएंगे, पाम बांध, हाथ बांध कर बोलिए सच्चे दरबार की। मैया से मांगने आइयो, मैया से लो, यहाँ से सब कुछ मिलेगा अगर भावना है तो आप। तो उसी समय राजा अकबर ने अहंकार के बस में आकर 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन अहंकार से। तो मैया तो अहंकार का भोजन करके उस सोने को, 1.25 मन के सोने को न जाने न तो सोने का छोड़ा, न चांदी का छोड़ा, न पीतल का छोड़ा, न जाने किस धातु का बना दिया। ऐसी शक्ति मैया की। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा